नमस्कार दोस्तों, आज है 10 सितंबर और फ्रेंड्स करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ब्रिक्स की स्थापना कब की गई थी? व्हेन वाज ब्रिक्स एस्टैब्लिश्ड? तो जून 2006, जून 2006 के अंदर ब्रिक्स की स्थापना की गई थी। ब्रिक्स उभरती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के एक संघ का शीर्षक है। उसके घटक राष्ट्र ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका है। इन्हीं देशों के अंग्रेजी में नाम के प्रथम अक्षरों BRIC व S से मिलकर इस समूह का यह नामकरण हुआ है। इसकी स्थापना 2006 में हुई और इसके सदस्य 5 देश हैं। 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल हो जाने से पहले इसे ब्रिक के नाम से जाना जाता था। रूस को छोड़कर ब्रिक्स के सभी सदस्य विकासशील या नव औद्योगिकीकृत देश हैं जिनकी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। टोल फ्री हेल्पलाइन किरण क्या है? टोल फ्री हेल्पलाइन किरण तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने मानसिक स्वास्थ्य संबंधित मुद्दों और कोविड-19 संकट को देखते हुए मानसिक स्वास्थ्य संसाधनों तक सबकी पहुंच बना सुनिश्चित करने हेतु एक टोल फ्री हेल्पलाइन किरण शुरू करने की बात कही है। इन व्यू ऑफ द इश्यूज रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ एंड द कोविड-19 क्राइसिस, द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट हैज आस्क्ड टू launch a toll free helpline kiran to ensure everyone's access to mental health resources. मेंटल हेल्थ रिहैबिलिटेशन हेल्पलाइन नंबर इतने जिसका नाम किरण रखा गया है पर कॉल करने वालों को प्रारंभिक जांच, प्राथमिक चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक सहायता, संकट प्रबंधन, मानसिक कल्याण, व्यवहार संबंधी विचलनों को रोकने, मनोवैज्ञानिक संकट प्रबंधन आदि के संबंध में सहायता प्रदान की जाएगी। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? When is टीचर्स डे सेलिब्रेटेड? तो 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस। भारत में शिक्षक दिवस भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, दूसरे राष्ट्रपति और शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुचट्टनी में हुआ था और वे वर्ष 1962 में भारत के राष्ट्रपति बने थे और वे 1967 तक इस पद पर रहे थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को एक शिक्षक के साथ साथ एक प्रसिद्ध दार्शनिक और राजनेता के रूप में भी जाना जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को साहित्य में नोबेल पुरस्कार के लिए कुल 16 बार और नोबेल शांति पुरस्कार के लिए कुल 11 बार नामांकित किया गया था। 16 अप्रैल 1975 को चेन्नई में उनकी मृत्यु हो गई। इस अवसर पर विद्यार्थी अपने अपने तरीके से शिक्षकों के प्रति आदर और सम्मान प्रकट करते। फ्यूचर बिजनेस ग्रुप पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? द फ्यूचर बिजनेस ग्रुप इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच? तो भारतीय उद्योग परिसंघ, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। भारतीय उद्योग परिसंघ ने कुछ वर्षों में शुरू हुए व्यवसायों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से फ्यूचर बिजनेस ग्रुप नाम से एक पहल शुरू की है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के साथ मिलकर भारतीय उद्योग परिसंघ इस पहल के हिस्से के रूप में भविष्य के व्यवसायों के लिए राष्ट्रीय रणनीति का निर्णय करेगा। इस नए व्यवसायों की सहायता करने के लिए इस पहल के तहत उन्हें नीतिगत इनपुट प्रदान किया जाएगा। उनके लिए नए विकास खंडों की पहचान की जाएगी और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी स्थापित की जाएगी। भारतीय उद्योग परिसंघ सलाहकार और परामर्श संबंधी प्रक्रियाओं के माध्यम से भारत के विकास, उद्योग, सरकार और नागरिक समाज के बीच साझेदारी के लिए अनुकूल वातावरण बनाने का काम करता है। CII एक गैर सरकारी, गैर लाभकारी उद्योगों को नेतृत्व प्रदान करने वाला और उद्योग प्रबंधित संगठन
जो भारत की विकास प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। बेलिज देश कहाँ स्थित है? वेयर इज बेलिज कंट्री लोकेटेड? तो बेलिज एक कैरिबियन देश है जो मध्य अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट पर अवस्थित है। बेलिज इज ए कैरिबियन कंट्री लोकेटेड ऑन द नॉर्थ ईस्ट कोस्ट ऑफ सेंट्रल अमेरिका। बेलिज की सीमा उत्तर पश्चिम में मैक्सिको से, पूर्व में कैरिबियन सागर से और दक्षिण एवं पश्चिम में ग्वाटेमाला से लगती है। 1500 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के मध्य माया सभ्यता बेलिज के एक क्षेत्र में फैली हुई थी और यह सभ्यता लगभग 1200 वर्षों तक अस्तित्व में रही। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, बेलिज कहाँ है। फ्रेंड्स, अगर आपको बैंकिंग के लिए, चाहे आप एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस के किसी भी बैंक क्लर्क या पीओ, आप किसी भी करंट अफेयर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप यहां से कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योर्स इन रेजिडेंस कार्यक्रम किसके तहत शुरू किया गया है? दी एंटरप्रेन्योर्स इन रेजिडेंस प्रोग्राम हैज बीन स्टार्टेड अंडर विच? तो नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशंस, नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशंस कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया है एंटरप्रेन्योर्स इन रेजिडेंस। यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के निधि कार्यक्रम के तहत एक राष्ट्रीय पहल है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत औद्योगिक व्यापार विचार को आगे बढ़ाने के इच्छुक उद्यमियों को 1 वर्ष तक प्रति माह 30,000 रुपये का अनुदान प्रदान किया जाता है, जिसे कुछ मामलों में 18 महीने तक भी बढ़ाया जा सकता है। अधिकतम 18 महीनों में प्रत्येक EIR को 3.6 लाख रुपए के अधिकतम समर्थन के साथ प्रति माह 30,000 रुपये तक दिया जाता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अनुभवी एवं सफल उद्यमियों द्वारा छोटे उद्यमियों को व्यावसायिक अवधारणा रणनीति से संबंधित मार्गदर्शन प्रदान करना है, जो उद्यमी होने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को प्रेरित करते हैं। CSIR नेशनल केमिकल लेबोरेटरी के तहत संचालित इंक्यूबेशन केंद्र इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन भागीदार हैं। निधि कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है? फंडिंग प्रोग्राम हैज बीन स्टार्टेड बाय विच? तो भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा ज्ञान आधारित और प्रौद्योगिकी संचालित नवाचारों एवं विचारों को लाभदायक स्टार्टअप में बदलने के उद्देश्य से निधि कार्यक्रम शुरू किया गया है। द निधि प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग नॉलेज बेस्ड एंड टेक्नोलॉजी ड्राइवन इनोवेशंस एंड आइडियाज इनटू प्रॉफिटेबल स्टार्टअप्स। इस कार्यक्रम के तहत अन्वेषकों एवं उद्यमियों के लिए इंक्यूबेटर्स, सीड फंड, एक्सीलरेटर्स और प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट अनुदान की स्थापना के कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। मास स्पेक्ट्रोमीटर क्या है? व्हाट इज ए मास स्पेक्ट्रोमीटर? तो मास स्पेक्ट्रोमीटर एक विश्लेषणात्मक तकनीक है जो आयनों के द्रव्यमान आवेश अनुपात को मापती है। मास स्पेक्ट्रोमीटर इज एन एनालिटिकल टेक्निक दैट मेजर्स द मास चार्ज रेशियो ऑफ आयंस। इस तकनीक के माध्यम से प्राप्त परिणाम आमतौर पर एक मास स्पेक्ट्रम के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी और नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल के शोधकर्ता मास स्पेक्ट्रोमीटर का उपयोग करके RT-PCR परीक्षण की तुलना में 95% संवेदनशीलता एवं 100% स्पष्टता के साथ कोविड-19 का पता लगाने में समर्थ हुए हैं। वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरीज 2.0 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरीज 2.0 वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच मिनिस्ट्री? तो जल शक्ति मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर पावर।
जल शक्ति मंत्रालय ने जल संरक्षण एवं जल प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण विषय पर लोगों तक पहुंच बनाने के उद्देश्य से वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरीज 2.0 नाम से एक प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। इस कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य देश में जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाना और जल के प्रति चेतना को मजबूत बनाना है। इस प्रतियोगिता के माध्यम से पूरे भारत में जल संरक्षण से संबंधित सर्वश्रेष्ठ प्रयासों को प्रोत्साहन मिलेगा और ऐसे सभी प्रयासों को एक साथ एक मंच पर लाया जा सकेगा। जो धर्म, सत्य, श्रेष्ठता और परमेश्वर के सामने झुकता है उसका आदर समस्त संसार करता है। जो व्यक्ति धर्म के रास्ते पर चलता है, जो व्यक्ति सत्य बोलता है, श्रेष्ठता और परमेश्वर के सामने झुकता है, उसका संसार आदर हमेशा करता है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।